नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कल हम अपने सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ अवलोकन पढ़ रहे थे, ऑब्जर्वेशन पढ़ रहे थे और हमने ये देखा कि ऑब्जर्वेशन का जो तरीका है, अवलोकन का जो तरीका है, उससे हम किस प्रकार लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, किस तरीके से हम उनको ऑब्ज़र्व करते हैं और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। आज हम टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात किस प्रकार के अवलोकन या अवलोकन के क्या क्या प्रकार होते हैं। हम अवलोकन को 2-3 भागों में बांट सकते हैं। हम अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन के नाम से अवलोकन के प्रकारों के बारे में बात कर सकते हैं। और अनियंत्रित अवलोकन जो है, यानी अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन जो है, वो एक बहुत ही पुराना तरीका है। गुडे एंड हैट का नाम हम सभी जानते हैं। गुडे एंड हैट ने कहा है कि सामाजिक संबंधों के विषय में मनुष्य के पास जो कुछ भी ज्ञान है, उसका अधिकांश भाग अनियंत्रित अवलोकन के द्वारा ही प्राप्त किया गया है, चाहे वह सहभागी हो या असहभागी। सहभागी और असहभागी के बारे में हम अभी बात करेंगे, मतलब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। मगर जब हम अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, अनियंत्रित अवलोकन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि सामाजिक संबंधों के विषय में हमारे पास जो भी कुछ ज्ञान है वो हमने मेनली अनियंत्रित अवलोकन के द्वारा ही प्राप्त करा है। तो अनियंत्रित अवलोकन में हम वास्तविक जीवन से संबंधित परिस्थितियों की सतर्कतापूर्वक जांच करते हैं, जिनमें यथार्थता के यंत्रों के प्रयोग अथवा निरीक्षण की हुई घटना की शुद्धता की जांच का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। ऐसा पी.वी. यंग ने कहा है। पी.वी. यंग, आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है सेकेंड ईयर के आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी में। अब हम ये कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन अनकंट्रोल भी सहभागी भी हो सकती है और असहभागी भी हो सकती है। सहभागी मतलब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जैसा कि हमको नाम से ही लगता है, सहभागी अवलोकन इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी घटना का निर्वचन तभी करीब करीब शुद्ध हो सकता है जब वह बाहरी तथा आंतरिक दृष्टिकोण से मिलकर बना हो। इस प्रकार उस व्यक्ति का दृष्टिकोण जिसने घटना में भाग लिया तथा जिसकी इच्छाएं एवं स्वार्थ उसमें किसी न किसी रूप में निहित थे, उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से निश्चय ही कहीं अधिक यथार्थ व भिन्न होगा, जो सहभागी न होकर केवल ऊपरी दृष्टा या विवेचनकर्ता के रूप में रहता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, हम स्वयं ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। स्वयं पार्टिसिपेट करते हैं, अर्थात वी ऑब्जर्व व्हाइल पार्टिसिपेटिंग। मान लीजिए हम 10 दिन के लिए किसी के घर जाके रहते हैं, उनके परिवार का क्या सोशो इकोनॉमिक
पार्टिसिपेशन इन फैमिली है, उसका अध्ययन करते हैं, तो हम भागीदार भी हैं, वहाँ रह भी रहे हैं और साथ ही साथ ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। तो वो हो गया पार्टिसिपेंट, ऑब्जर्वेशन। सहभागी अवलोकन करने के लिए अवलोकनकर्ता समुदाय में जाकर रहता है, जिसकी घटनाओं का वह अध्ययन करना चाहता है और वह लोगों की दैनिक क्रियाओं में भाग लेता है और निरीक्षण भी करता है। उसमें अवलोकनकर्ता को समूह के लोग अपना लेते हैं और वे उसे अपना एक सदस्य समझने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, अध्ययनकर्ता जो है टेम्परेरीली उस समूह का एक व्यक्ति बन जाता है। अब गुडे एंड हैड जो है वो कहते हैं, लिखते हैं कि इस कार्यप्रणाली का उस समय प्रयोग किया जाता है जबकि अनुसंधानकर्ता अपने को इस प्रकार छिपा लेता है कि वह समूह के एक सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाली सहभागी अवलोकनकर्ता साधारणतः उस समूह के जीवन में रहता है तथा भाग लेता है जिसका कि वह अध्ययन कर रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, ऑब्जर्विंग वाइल पार्टिसिपेटिंग। तो अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह के प्रति यथासंभव पूर्णता घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, अर्थात वह समूह में बस जाता है और उस समूह के दैनिक जीवन में भाग लेता है। दैनिक जीवन में भाग कैसे लेगा? जब वो वहाँ का एक मेंबर बन जाएगा और उन लोगों के साथ घुल मिल जाएगा, तभी वह उसमें भाग ले सकता है। तो हम कह सकते हैं कि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह में रहता है और उसका एक अंग बनकर तथ्यों का संकलन करता है। भाग भी बन गया उसका और साथ साथ वो जानकारी भी जुटा रहा है। अनेक समाज वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में सहभागी विधि का प्रयोग करा है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का प्रयोग करा है और कुछ एक इस विधि द्वारा सामान्यतः समुदायों में, आदिम जातियों में, ट्राइबल्स के अंदर इसका अध्ययन किया जाता रहा है और किसी भी समूह की रीति रिवाज, धार्मिक क्रियाएं, व्यवहारों, प्रथाओं, उन सब के अध्ययन के लिए ये एक उपयुक्त विधि मानी गई है। अब अमेरिकन समाजशास्त्री जो हैं उनका ये मत है कि एक अवलोकनकर्ता को अपना परिचय और उद्देश्य बताए बिना ही समूह का अध्ययन करना चाहिए। इससे इस चालाकी और सतर्कता से काम करना चाहिए कि समूह के लोग उसे अपना ही व्यक्ति समझने लगे। ठीक है, ये तो हो गया अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट का व्यू पॉइंट। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो हैं दे हैव अ डिफरेंट व्यू पॉइंट। भारतीय समाजशास्त्रियों का मत जो है वो इसके विपरीत है। वे कहते हैं कि भारत जैसे देश में अवलोकनकर्ता को समूह के लोगों का अपना परिचय और उद्देश्य दोनों ही बता देने चाहिए ताकि लोग उसे शंका की दृष्टि से नहीं देखें तथा तथ्यों के संकलन में वे अपना सहयोग दे सकें। ऐसा करने से अवलोकनकर्ता को समूह के लोगों का विश्वास प्राप्त हो जाएगा और वो उसे समूह में उचित स्थान भी दे देंगे। तो ये दोनों व्यू पॉइंट्स जो हैं वो अलग अलग हैं। सहभागी अवलोकनकर्ता जो है वो
सारे कामों में भाग भी ले सकता है जब वो उन लोगों के साथ रह रहा है जिनको वो ऑब्जर्व कर रहा है। जो भी काम जिस जगह पर हो रहे हैं उसके अंदर वो बराबर से सहयोग करेगा, ऐसा माना गया है। धन्यवाद।